अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से अहमद यूसुफ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बहरिया ऑर्चर्ड जो कि लाहौर के रायमंड रोड की लोकेशन पर वाक़या है। यहाँ पर डिफरेंट कमर्शियल्स के हवाले से हमें क्वेरीज आती रहती हैं कि क्या यहाँ के कमर्शियल प्लॉट्स जो कि 3 मरला भी हैं, 1.5 मरला भी हैं, 4 मरला भी हैं, 5 मरला भी हैं और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट भी मौजूद हैं। क्या यहाँ पे हमें कमर्शियल सरमायाकारी करनी चाहिए? अगर हम कमर्शियल सरमायाकारी करते हैं तो हमें यहाँ पे कितनी देर में कितना प्रॉफिट हो सकता है? तो आइए इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि बहरिया ऑर्चर्ड के ओवरऑल कमर्शियल्स में आपको सरमायाकारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। व्यूअर्स, पाकिस्तान में पिछले 2 से 3 साल से आप यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। देखें, जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लोग प्रॉफिट लेके साइड पे होते जा रहे हैं। प्रॉफिट जिन लोगों ने कमाना है वो इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के एतबार से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप इन्वेस्टर हैं, क्योंकि इन्वेस्टर का काम भी होता है सही टाइम पे, सही जगह पे, सही प्राइस में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट निकाला जाए और वहाँ से एक रेवेन्यू जनरेट किया जाए। दूसरे तरह के वो इन्वेस्टर हैं जो कहते हैं कि यार हमने लॉन्ग टर्म के लिए चलना है, हमने वहाँ से रेंटल वैल्यू जनरेट करनी है। तो डिफरेंट कैटेगरीज के जो इन्वेस्टर हैं वो हमें अप्रोच करते हैं कि बहरिया ऑर्चर्ड के कमर्शियल्स में सरमायाकारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अब लाहौर में अगर हम देखें तो लाहौर के इस टाइम सबसे जो कम प्राइस वाले जो कमर्शियल्स हैं वो हमें बहरिया ऑर्चर्ड में मिलते हैं। और व्यूअर्स, आपको ये भी बताता चलूँ कि जब बहरिया टाउन स्टार्टिंग में आबाद हुआ था तो तलवार चौक के जो इर्द गिर्द एरिया है, आज से हम पीछे चले जाए तो 2010-2012 में ये बिल्कुल वीरान एरिया था, यहाँ पे कुछ भी नहीं मौजूद था। तो बहरिया टाउन में उस टाइम पे जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी थी वो यही सोच रहे थे कि यार हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं है। लेकिन उस टाइम पे जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर ली थी, आज वहाँ पे मल्टीप्लाई पे 10x भी करें तो उससे भी ज़्यादा रेट हो चुका है। यानी बहरिया टाउन में इस टाइम हर तरह का ब्रांड आ चुका हुआ है। बहरिया टाउन के वही कमर्शियल प्लॉट्स जो कि तलवार चौक के आसपास थे, जो बिल्कुल वीरान थे, आज ये 100% आबाद हो चुके हुए हैं। बहरिया ऑर्चर्ड फ्यूचर का बहरिया टाउन है। यहाँ पर आज तो आपको कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन याद रखें प्राइस भी इसलिए कम है। ये भी इनिशियल स्टेज पे है। किसी भी प्रोडक्ट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी इंट्रो स्टेज पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ना कि मेच्योरिटी पे। जबकि हमारे वो हजरात जिनको इतना नॉलेज या इल्म नहीं है वो उस जगह पर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं जहाँ पर ऑलरेडी प्रॉपर्टी मेच्योरिटी पे होती है। आप लोगों को इन्वेस्टमेंट वहाँ पर करनी है जो प्रॉपर्टी बिल्कुल अभी स्टार्ट, बिल्कुल इनिशियल, बिल्कुल इंट्रो स्टेज पे है। बहरिया ऑर्चर्ड में इस टाइम पे कम प्राइस पे हमें इसलिए मिल रहा है क्योंकि बहरिया ऑर्चर्ड फ्यूचर का एक तो बहरिया टाउन है, दूसरा यहाँ पर अभी इस तरह का नॉर्मली इंटरनेशनल ब्रांड आबाद नहीं हुआ। जैसे ही आना शुरू हो जाएंगे बहरिया के इंटरनेशनल ब्रांड्स, तो यहाँ पे आपको जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अंदर भी हम ये देखेंगे क्योंकि बहरिया ऑर्चर्ड बहुत बड़े रेडियस के अंदर है। अगर हम इसके फेज़ की बात करें तो इसके फ़ेज़ 1, 2, 3 यानी 4 फेजेस इसके जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। रायमंड रोड से भी आप इसको अप्रोच कर सकते हैं, शरीफ मेडिकल सिटी से भी अप्रोच कर सकते हैं, जिसके अपोजिट साइड पर बहरिया टाउन का सेक्टर H भी आ चुका हुआ है। बहरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 1, 2 की बात करेंगे जो कि आप रायमंड रोड से अप्रोच करते हैं, जो कि रिंग रोड से 5 मिनट्स की ड्राइव पे है, और जो अगर आप एयरपोर्ट से देखें तो ये 35 मिनट्स की ड्राइव पे मिलता है। यहाँ पे अगर हम बहरिया ऑर्चर्ड में कमर्शियल्स के फेज़ 1 और 2 में अगर हम एनालिसिस करें तो व्यूअर्स, बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 के कमर्शियल्स में इस टाइम काफ़ी हद तक बैंक्स आ चुके हुए हैं, बल्कि नॉर्मली 99% हर तरह का बैंक जो है वो इस टाइम बहरिया ऑर्चर्ड में आ चुका हुआ है। अब यहाँ पे ब्रांड्स की बात करें तो इंटरनेशनल सबवे ब्रांड भी आ चुका हुआ है बहरिया ऑर्चर्ड में, और इसके अलावा बाटा सर्विसेज ब्रांड भी आ चुका हुआ है जो है कि बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 में वाक़या है। इसके साथ असलम मार्ट, एक बहुत बड़ी मार्ट की चेन है, वो भी आ चुकी हुई है, और कुछ पिज़्ज़ास के ब्रांड और आइसक्रीम के ब्रांड्स भी आ चुके हुए हैं। अब बस ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बहरिया ऑर्चर्ड में जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं, सबसे पहले तो आपके बजट के अकॉर्डिंगली, सपोज अगर आपका बजट 50 to 60 लाख है तो आप यहाँ पे 1.5 से 2 मरला कमर्शियल्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपका बजट जो है वो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ की ब्रैकेट में है तो आप यहाँ पे 4 से 5 मरला के कमर्शियल्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपका बजट अगर 2.5 करोड़ से ऊपर है तो आप 8 मरला के कमर्शियल्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के एतबार से जो सबसे अच्छा फेज़ है नॉर्मली फ्यूचर के लिए कंसिडर किया जा रहा है वो बहरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 4 है। लेकिन हमें जब भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि उस लोकेशन पे जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके आसपास सराउंडिंग्स में क्या है, यानी कितने % पॉपुलेशन आ चुकी हुई है। क्योंकि जो कमर्शियल्स होते हैं, याद रखें, वो सराउंडिंग्स की जो नीड है उसको पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। अब कमर्शियल्स में जब आप प्लॉट लेंगे उसके बाद आपने प्लाजा भी बनाना है तो सारी बात है उसकी अच्छी खासी एक कॉस्ट है जो आपने फ्यूचर के अंदर बियर करनी है। तो ये भी आपने साथ साथ सोचना है कि कितनी देर बाद आप वहाँ पे कमर्शियल को आबाद करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप वहाँ पे
ऐसी जगह पे कमर्शियल ले लेते हैं जहाँ पे अभी सराउंडिंग में कुछ भी नहीं है और बिल्कुल वीरान है, क्योंकि बहरिया ऑर्चर्ड, बहरिया टाउन, जब यहाँ की डील एक्सटेंड होती जाती है, जब यहाँ पे न्यू कटिंग्स आती जाती हैं, तो वहाँ पे कमर्शियल्स भी लॉन्च होते हैं। अब वहाँ पे अगर आप कमर्शियल ले लेते हैं जिसको अभी 5 से 6 साल जो है वो आबाद होने में टाइम लगेगा, और आप वहाँ पे कमर्शियल लेके ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हमें 2 से 3 साल में बना लेना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि 2 से 3 साल बाद जब आप यहाँ पे कमर्शियल बनाएंगे तो अल्टीमेटली उसकी रेंटल वैल्यू ही आपको अचीव नहीं होगी जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। तो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1, 2, 3, 4 जो है कंक्लूजन ये निकलता है कि इन्वेस्टमेंट के अतबार से ये अच्छे हैं, लेने चाहिए। इस टाइम पे लाहौर में कमर्शियल्स की ओवरऑल बात करें तो ये अभी इंट्रो स्टेज पे हैं। अगर आज अब यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि लो बजट के कमर्शियल्स हैं, 2 मरला, 3 मरला, 4 मरला, 5 मरला, 8 मरला, आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद अच्छी रेंटल वैल्यू जनरेट हो जाएगी जब आप यहाँ पे प्लाजा कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको बेनिफिट होगा। लेकिन इस बेनिफिट से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो कमर्शियल आप बाय कर रहे हैं वो किस लोकेशन का बाय कर रहे हैं, कितनी प्राइस में बाय कर रहे हैं, किस ब्लॉक में बाय कर रहे हैं और किस फेज़ में बाय कर रहे हैं, और उसके फ्यूचर के अंदर वहाँ पे ब्रांड्स का कितना रुझान आएगा। उस हवाले से आप मेरे दिए गए नंबर पर 0333110531 पे रब्ता भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास फंड्स मौजूद हैं और पाकिस्तान में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो बहरिया ऑर्चर्ड में लोगों ने पिछले 2 से 3 साल में जब मार्केट डाउन रही है तो लोगों ने यहाँ पे बेनिफिट भी लिया है। याद रखें, जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो इसी टाइम पे बाय करते हैं जब इस टाइम पे प्रॉपर्टी बिल्कुल डाउन होती है। तो मेरे दिए गए नंबर पर आप रब्ता करके मज़ीद रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ अहमद यूसुफ को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एपिसोड के साथ, एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।